Good morning, students. Hope you all are fine. Today we will discuss about the chapter of reproductive health. तो बेटा आज की क्लास में हम 12th क्लास के रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटे। तो ये क्या कहता है? द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन, reproductive health according to WHO World Health Organization, complete physical, behavioral, emotional and social well-being suggests that broader definition of reproductive health. अब भाई कि यहाँ पे आपकी कोई भी आदमी हेल्दी है तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो हेल्दी पर्सन कौन माना जाता है? द अकॉर्डिंग टू WHO क्या बेटा? एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, जो कि पूरे के पूरे अपने वर्ल्ड के अंदर भाई चीजों को देखने का काम करती है। उन्होंने कोई भी वैक्सीन वगैरह लॉन्च करनी है या कुछ भी करना है तो वो WHO करता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेल्दी कोई भी पर्सन क्या कौन हेल्दी होता है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। यानी बेटा कोई भी आदमी अगर फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है तो वो क्या है? हेल्दी है। अगर इसमें से एक भी चीज आदमी की डगमगा गई तो वो हेल्दी नहीं रहेगा। अब जैसे कोई भी आदमी फिजिकली आपको अच्छा दिख रहा है और समाज में भी वो आपको मतलब ठीक दिख रहा है, लेकिन मेंटली सिस्टम उसका डगमगा गया है, क्या वो हेल्दी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अगर कोई मेंटली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है और समाज में कोई इज्जत है नहीं, ऐसे ऐसे काम करता है, क्या वो हेल्दी है? नहीं है। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो कि एनसीईआरटी के अंदर आपकी डेफिनेशन गिवन है। ठीक है। अच्छा, इसने यहाँ पे क्या ऐड किया? कंप्लीट फिजिकल बिहेवियर। भाई वो फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी फिट होना चाहिए वो आदमी, व्यवहारिक रूप से भी अच्छा होना चाहिए, बिहेवियरल, इमोशनल भी वो अच्छा होना चाहिए एंड सोशल वेलबींग, और समाज में भी उसकी जो है एक अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए। सजेस्ट दैट broader definition of reproductive health. अब बात आती है बेटा, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री? जो अपना कंट्री है उसके अंदर मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या है? पहली प्रॉब्लम क्या है बेटा? पॉपुलेशन। यानी अपने कंट्री के अंदर पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है बेटा, और पॉपुलेशन जो है इतनी बढ़ गई है कि लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे भाई रोजगार की समस्याएं, फूड के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, अपने रहने के लिए, मकान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना। तो सभी में क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन कैसे बढ़ता है बेटा? जब पॉपुलेशन बढ़ती है। तो क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है बेटा? पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट। भाई एक तो सीधी सी बात है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? बेरोजगारी भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा? गरीबी आएगी, लोगों की जो जरूरतमंद चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है ना बेटा। अब बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी। अपने वर्ल्ड के अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजी जो है ना अपनानी पड़ेंगी हमें। अब बात आती है, इंडिया वाज अमंगस्ट द वेरी फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जो बेटा अपनी जो इंडिया है, इंडिया गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएट करती है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है जिनको फैमिली प्रोग्रामिंग बोलते हैं, फैमिली प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। मेनली फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। उनका मेन फोकस ये रहता है कि भाई कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। आपने सुना होगा कि भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सरकार चलाती है, वो लोगों को देती है कि हम दो हमारे दो, है ना। मतलब किसी भी चीज को बचाने के लिए, भाई जल नहीं बचाओ, जल है तो कल है। भाई बेटियों को बचाने के लिए उसने एक लोगो दिया, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, है ना। तो मतलब बहुत सारी चीजें आपको लिखी मिलती होंगी कहीं दीवारों के ऊपर भी और कहीं भी, है ना। भाई साफ सुथरा हरियाणा से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने लोगों को देते हैं। ठीक है ना। अभी शौचालय के ऊपर इन्होंने एक बनाया था, बेटी ब्याहूंगी वहां शौचालय होगा जहां, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे लोगों जो है सरकार देती रहती है। ठीक है ना। हम दो हमारे दो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं तो ये बताएगी। तो ये क्या है बेटा? तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी मतलब वही प्रोग्राम सरकार चलाती रहती है। लेटर इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कॉल्ड आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम्स है ये कौन से प्रोग्राम है? आरसीएच प्रोग्राम, यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस कवरिंग ए border aspect considering population but also मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर। भाई इस इन प्रोग्राम के अंदर जो है बच्चों के साथ साथ उसके मम्मी की भी भाई देखभाल की जाती है। अब आजकल जो है बहुत सारे गांव के अंदर बेटा वो खुले हुए हैं आंगनवाड़ी वगैरह, ये इस टाइप की चीजें जो है, तो उसके अंदर क्या है, बच्चों को क्या है वहां पे एक न्यूट्रिशन दिया जाता है, उनकी मम्मी को भी न्यूट्रिशन दिया जाता है। भाई आंगनवाड़ी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब सरकार जो है
फ्री में उनको प्रोवाइड करवाती है, ताकि जो बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, भाई जिनका एक अच्छी चीजें खरीदने का ये पैसे नहीं है, तो उनको सरकार बहुत सारी चीजें देती है। तो सरकार ये प्रोग्राम जो है चलाती है, सरकार वैक्सीनेशन करवाती है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है गवर्नमेंट जो है करती है बेटा। अच्छा, इसका एम क्या है बेटा? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, मेजर रोल प्लेड बाय। भाई इसका जो मेन एम है, चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम है, आरसीएच प्रोग्राम यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर है, इसका जो मेन मोटिव है लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना है, ठीक है ना। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, मेजर रोल प्लेड बाय पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव। इनके द्वारा मतलब कि कौन कौन जो है इस अवेयरनेस को फैलाते हैं? अब भाई पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव, यानी सरकार क्या है, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, है ना, मतलब इसके अलग अलग मेथड से लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करती है, ठीक है बेटा। आरसीएच क्रिएटेड अवेयरनेस बाय स्ट्रेटेजी विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी क्रिएटेड अवेयरनेस। जो गवर्नमेंट है बेटा वो क्या है, अपने लोगो चलाती है, अपने प्रोग्राम चलाती है, किसके ऊपर चलाती है? ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स, भाई किसी भी टेलीविजन के ऊपर अपने प्रोग्राम चला देगी, चलाती है ना, बीच बीच में से एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, आते हैं ना। कोई रेडियो के द्वारा कर देगी, भाई एफएम वगैरह जो आजकल नहीं चल रहे, पहले बहुत ज्यादा अभी इनका यूज था, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के द्वारा, भाई न्यूज़पेपर में अपनी हेडलाइन दे देगी कि भाई ऐसे इस बीमारी से बचना है, ऐसे हमें ये करना है। तो क्या है, इन साधनों के द्वारा वो क्या करती है, अवेयरनेस फैलाने का काम करती है, सोशल मीडिया वगैरह से। फिर बात आती है बेटा सेक्स एजुकेशन स्कूल भी प्रमोटेड इन स्कूल। स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देती है सरकार, और बच्चों को जागरूक किया जाता है, भाई उनको बताया जाता है, उनको मतलब एक कैंप वगैरह लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उनको सारी की सारी जानकारियां जो है दी जाती हैं। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ एसटीडी, लोगों को एसटीडी डिजीज से अवेयर किया जाता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सेक्सुअली जो है एक आदमी से 1% टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफर्ड होती है, ठीक है। इसके द्वारा भी, इसकी भी जानकारी उनको दी जाती है। सेक्स क्राइम, सेक्सुअल एब्स्ट्रैक्ट, तो सेक्सुअल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, सेक्स क्राइम के बारे में उनको बताया जाता है कि भाई ये इसके ये दुष्परिणाम है, इससे ये चीजें हो सकती हैं, सारी की सारी चीजें बताई जाती है बेटा। अब बात आती है जेंडर इक्वलिटी शुड बी देयर, इक्वल राइट टू बी गिवन टू द मेल एंड फीमेल और एनी जेंडर। और जेंडर इक्वलिटी के बारे में भी बात की जाती है, ये कहा ना लड़का लड़की एक समान, ठीक है ना। तो वो क्या है, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं कि भाई लड़कियां जो है लड़कों से कम नहीं है, ठीक है ना, उनको भी बराबर का अधिकार है, ठीक है, उनको भी एजुकेशन में आने का अधिकार है, तो ये चीजें जो है उनको बताई जाती है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस, भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है उनको साफ सफाई रखने की सलाह दी जाती है, इसके बारे में अवेयर किया जाता है। अवेयरनेस अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, भाई बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में अवेयर किया जाता है, कैसे जो है हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, तो ये चीजें आप मतलब वो उनको बताती है सरकार। रिसर्च शुड बी प्रमोटेड इन फील्ड, भाई बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं जो कि इस फील्ड में प्रमोट करती हैं कि भाई जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, जिससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, ठीक है ना बेटा। अब बात आती है रिसर्च वाज प्रमोटेड इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सहेली वाज डेवलप्ड बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। भाई आजकल क्या है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सरकार ने निकाली है जिसका नाम क्या है, सहेली है, और वो क्या है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती है फीमेल को। आंगनवाड़ी वगैरह के अंदर ये चीजें जो है वो सरकार उनके द्वारा, आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा ये बहुत सारी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, ठीक है। तो रिसर्च वाज प्रमोटेड ए न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव सहेली वाज डेवलप्ड बाय द CDRI लखनऊ। बेटा एक ये CDRI एक सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ के अंदर है बेटा, वहां पे ये मेडिसिन वगैरह जो है बनती है। Emphasis of postnatal care of mother as well as baby आफ्टर गिविंग बर्थ, भाई क्या है पोस्टनेटल केयर, भाई बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो उसकी केयरिंग के लिए क्या कहती है, मतलब बहुत सारे मतलब चीजें हैं कि भाई जब बच्चे का जन्म हो गया तो उसको न्यूट्रिशनल फूड वगैरह देना, उसकी केयर वगैरह करना, तो बहुत सारी चीजें ये है जो है गवर्नमेंट लोगों के लिए कर रही है। अवेयरनेस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर अवेयरनेस जो है सरकार जो है बताती है कि भाई
ऐसे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, इस तरह से फीडिंग करवानी चाहिए बच्चे को। जब बच्चा छोटा है तो उसको मिल्क अपनी माँ का दूध पिलाना चाहिए, है ना। तो जब भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जाते हैं, तो नर्स डॉक्टर वगैरह है जो बताती हैं कि भैया आपके बच्चे को अभी जो है ये दूध नहीं पिलाना है, आपने आपने माँ का ही दूध पिलाना है। अगर आपने पिलाओगे तो कितनी क्वांटिटी में क्या कुछ पिलाना है। तो ये चीजें जो है सरकार ने हमारे लिए जो है प्रोवाइड कर रखी है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोमोटेड वैक्सीनेशन ऑन लार्ज स्केल। भाई सरकार बहुत लार्ज स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन करवाती है, टीकाकरण करवाती है। जैसे भाई 2 महीने या 3 महीने का जब बच्चा होता है उसको वैक्सीनेशन करवाते हैं, टीका लगता है। ये 4 महीने के बच्चे को लगता है, 6 महीने के बच्चे को लगता है। लगाते हैं ना आंगनबाड़ी वर्कर्स, आपके घर पे लगाने आती है, आप भी वहां जाके लगवाते हैं। तो ये चीजें जो है सरकार जो है हमारे लिए प्रोवाइड करती है। अब बात आती है सैटरडे बैन ऑन, ये क्या लिख रखा है भाई, हाँ, the ban on the amniocentesis for sex determination, डिजोल प्लस फिटल सेल सब्सटेंस amniotic fluid syringe। भाई पहले क्या है, एक टेस्ट होता था एमिनोसेंथेसिस, इसमें सेक्स डिटरमिनेशन के लिए वो टेस्ट किया जाता था बेटा। जब भी फीमेल, इसमें क्या होता है, एक फीमेल की बॉडी से जहाँ पे भी बेबी होता है उसे एक सिरिंज भर ली जाती है, फ्लूइड लिया जाता है, और फ्लूइड को टेस्ट करके ये बता दिया जाता है कि भाई इसके पेट के अंदर जो बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है। लेकिन आजकल सरकार ने एमिनोसेंथेसिस को बैन कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो है ना ये जो 90 वाले दशक की बातें हैं, 1990 से 2000 तक की बातें हैं, तो उस टाइम पे क्या है, बहुत सारे एबॉर्शन हुए हैं बेटा। लेडीज क्या करती थी, वहाँ टेस्ट करवा लेती थी, अमीनोसेंटेसिस करवा लेती थी, जिसको अल्ट्रासाउंड में भी पता चल जाता था कि भाई इसके पेट में लड़का है या लड़की है। फिर उसके बाद वो फिटल को अबॉर्ट करवा देते थे, गर्भपात वो करवा देते थे, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उस टाइम पे गर्भपात हुए हैं। तो उसको देखते हुए फिर क्या हुआ, सरकार के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो सेक्स रेशो था वो बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा कम हो गई। मतलब 1000 लड़कों के ऊपर जो सेक्स रेशो था वो 700 750 कुछ आ गया था, ठीक है ना। तो सरकार ने ये चीजें देखते हुए क्या हो गया, उन चीजों को बैन करना पड़ा, क्योंकि लड़कियों की शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई थी। इसे बहुत सारे जो लड़के हैं वो भी बगैर शादी के रह जाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इन चीजों के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। भाई जो भी मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन करता मिला, जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह इस टाइप की चीजें करता मिला, जो भी डॉक्टर या जो भी अबॉर्शन में संलिप्त पाया गया, तो उसके ऊपर भारी जुर्माना सरकार ने जो है लगा दिया। फिर इन चीजों से जो है धीरे धीरे जो है सुधार हुआ इन चीजों में, ठीक है ना। तो बैन ऑफ द अमीनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन फीटल सेल, इसमें क्या किया जाता है, जैसे फीटल सेल है या माँ के गर्भ से क्या किया जाता है, ये इंजेक्शन से क्या लिया जाता है बेटा, फ्लूइड ले लिया जाता है, और वो फ्लूइड क्या करते हैं, फिर उस फ्लूइड से वो फ्लूइड लेके फिर उससे टेस्ट से पता लग जाता है। अब इसने क्या किया, सिरिंज लेके यहाँ से क्या किया, फ्लूइड ले लिया, एमनियोटिक फ्लूइड, और इस एमनियोटिक फ्लूइड से फिर पता चल गया कि भाई ये फ्लूइड लेके, मतलब सिरिंज की हेल्प से, अब सिरिंज की हेल्प से फ्लूइड लेके पता चल जाता था कि भाई क्या बेटा, ये यहाँ पे फिटनेस से लिया जाता था, माँ के गर्भ से ही, वहां सिरिंज लेके, पेट से ही सिरिंज लेके, ठीक है ना। उससे क्या है, वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता था उससे पता लगा लेते थे कि भाई इसके अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा है, उस हार्मोन के बेस के ऊपर पता लग जाता था भाई इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल ज्यादा है या एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है। तो उनसे मतलब डिटेक्ट हो जाता था कि भाई जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या है, कि भाई मेल है या फीमेल बेबी जो है वो पैदा हो रहा है, फिटस मेल है या फीमेल है, ठीक है ना बेटा। अब देखो जैसे एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, मतलब जब भी बच्चा जो है ना 2-3 महीने का होता था, क्योंकि 3 महीने के बाद तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसके डेवलप्ड हो जाते हैं। और जब भी कोई भी अल्ट्रासाउंड वगैरह टेक्निक से भी पता चल जाता था, उसके अंदर आ जाता था, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो उसके क्लियर हो जाते थे कि भाई ये पता भी लग जाता है कि भाई ये मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे जो डॉक्टर हैं उनके कुछ मेथड थे कि भाई कुछ कह देते थे कि भाई ये मान लो इनके हॉस्पिटल में कुछ कोड वर्ड होते थे कि भाई जलेबी है ये तो पेट में, जलेबी का मतलब था कि भाई ये मिठाई है, मतलब भाई ये लड़की है आपके पेट में या और कुछ, मतलब इस टाइप के कोड वर्ड से डॉक्टर मतलब बता देते थे कि भाई क्या है, भाई इसमें लड्डू है या जलेबी है। उनके कुछ कोड वर्ड थे, भाई जलेबी होगी तो इसका मतलब क्या है, ये लड़की पैदा होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है बहुत सारे टाइम तक चली, उन 1990 से 2000 तक बहुत सारे एबॉर्शन हुए बेटा अपने, मेनली हरियाणा के अंदर तो बहुत ज्यादा हुए, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये मानते थे कि भाई लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है फ्लूइड इज टेकन आउट 12 to 18 वीक टेस्ट पर परफॉर्म। जब बच्चा 12 से 18 वीक का हो जाता था, 12 से 18 वीक कितने हो गए, यानी एक मंथ में 4 वीक हो गए, यानी 3 महीने के लगभग, 3 या 3.5 महीने का समय जो है ये होता था उस टाइम पे ही।
तो टेस्टेड फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। भाई कुछ बच्चे के अंदर कुछ डिसऑर्डर अभी आ जाते हैं, आपको पता है भाई, डाउन सिंड्रोम, क्लिन-फिस्टर सिंड्रोम, जो कि आपने +1 +2 में +1 में पढ़ा होगा शायद ये चीजें। भाई एक एक्स हार्मोन बढ़ जाता है तो बच्चे के अंदर वो कैरेक्टर, फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। कई बार हार्मोन एक एक्स कम हो जाता है, भाई बच्चे के अंदर जो है ड्वार्फनेस आ जाती है, राउंड हेड हो जाता है, मेंटली रिटायर्ड हो जाता है बच्चा। मतलब ये हार्मोनल चेंज के कारण बहुत सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं। वो क्या चेक करते हैं बच्चे का जो 3 महीने का जो अल्ट्रासाउंड, आजकल वो बताते नहीं, बैन कर रखा है। जो अल्ट्रासाउंड जो करवाते हैं तो उसमें सारी की सारी चीजें गिवन होती है। तो उसमें ये भी पता चल जाता है कि भाई इस बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है या नहीं, इसके सारे के सारे ऑर्गन अच्छे तरीके से डेवलप हो रहे हैं या नहीं। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो फिर उस कंडीशन में हॉस्पिटल को अबॉर्ट करवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये आपने पढ़ रखी होगी। सिकल सेल एनीमिया, ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल क्या होती है, सिकल सेल की हो, सिकल शेप की हो जाती है, दराती के आकार की हो जाती है ना। सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी आपने पढ़ा होगा पहले। तो some misused for the sex determination, cause of the female feticide upon knowing it's a female fetus। इसके जो मिसयूज क्या थे, अमीनो सिंथेसिस के मिसयूज क्या थे। लोग जो है अपना टेस्ट करवाने जाते और उन्हें पता लग जाता कि भाई पेट में तो इसको लड़की है, तो उसको वहां पे अबॉर्ट करवा दिया जाता था, उसकी लड़की को मार दिया जाता था। तो इन केस ऑफ द फीमेल फिटिसाइड, भाई इन केस में फीमेल को मार दिया जाता था, है ना। सेटर्ड, ये क्या लिखा है, हाँ, स्ट्रेटेजी बैन फॉर द सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, स्ट्रिक्टली आती है ना, ये थोड़ा सा लिखने में हो गया। तो मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन को पूरी तरह से फिर क्या किया गया, बैन किया गया। यूज ऑफ द कंट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल, अब बर्थ कंट्रोल के लिए कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज की गई। बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड है बेटा, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि भाई कुछ तो ओरल मेथड है, पिल्स के द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जाता है। कुछ बॉडी की, कुछ फीमेल बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं, जैसे कॉपर टी वगैरह, ये है ना बेटा। तो a successful implementation for above will require better infrastructure, material availability, expertise, expert डॉक्टर, नर्स एक्सेट्रा। तो क्या है, बहुत सारे जो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं वो एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा, नर्स के द्वारा वो बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती थी, यानी बॉडी के अंदर डाल दी जाती हैं, और उससे क्या है, बर्थ कंट्रोल में बहुत ज्यादा मदद मिलती है हमें बेटा, ठीक है ना। उसके लिए सरकार ने हमें क्या किया, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ना भाई। मटेरियल अवेलेबिलिटी, मटेरियल अवेलेबल करवाया कि भाई ये चीज जो है बॉडी के अंदर डालने से वो बर्थ कंट्रोल में बहुत ज्यादा इजाफा मिलेगा, ठीक है ना बेटा। अब बात आती है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये क्या कह रहा है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग विद एन अलार्मिंग रेट इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड। भाई जो पॉपुलेशन की जो रेट है वो मतलब बहुत एक बड़े पैमाने से जो है ना वर्ल्ड वाइड अपनी इंक्रीज होती है। यानी पॉपुलेशन अपनी इंडिया के अंदर जो है अब सेकंड नंबर था वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन का, अब की बार एक ये सेंसस होने लग रही है, तो इसमें क्या पता फर्स्ट नंबर पे भी आ जाए, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर इंक्रीज हुई है। चाइना वालों ने तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत एक जागरूक कदम उठाया था, लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम आ गई थी। उन्होंने ऐसे उस चीज को कंट्रोल किया पॉपुलेशन को, वहां पे या तो बड़े ही एज के आदमी ज्यादा रह गए या फिर छोटी एज के, मतलब उनके अंदर भी डिफरेंस आ गया, क्योंकि वो बर्थ कंट्रोल वो करने से लेते कर दिया था उन्होंने, और पर कर किया भी है। इंडिया के अंदर बहुत रैपिड बढ़ रही है बेटा ये बर्थ रेट, और मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है। पॉपुलेशन बढ़ने का यही तो कारण है कि अपनी जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो कम होगी। पहले तो लोगों को क्या है, कोई बीमारी हो जाती, बहुत सारे लोग, एक आदमी को 8-10 बच्चे पैदा होते थे, और लास्ट तक 2-3 बच्चे ही जिंदा बचते थे। कोई पैदा होते समय गुजर जाता, कोई बीमारी से मर जाता। वहां पे उस टाइम पे इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है ना, ना इतने ज्यादा मतलब उनके अंदर ये चीजें थी भाई, इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। आजकल तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे अपने पास हॉस्पिटल हो गए हैं, जाने आने की सुविधाएं हो गई हैं। पहले तो कोई भी मतलब आदमी बीमार होता तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारी मेडिसिन का क्योर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों का मतलब बीमारियों का क्या है, क्योर करके उसको मतलब बीमारी से दूर कर दिया जाता है, ठीक है ना बेटे। तो ये क्या कह रहा है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग विद एन अलार्मिंग रेट, अलार्मिंग रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है भाई इंडिया के अंदर, एज वेल एज वर्ल्ड वाइड। एट इंडिपेंडेंस बाय द 2000, बाय 2011 इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी। फिर क्या हुई, क्लोज टू 1 बिलियन, फिर 1.2 बिलियन, मतलब कितनी पॉपुलेशन देखो बढ़ गई इंडिया की, 1.2 बिलियन हो गई 2011 में। और 2000 में कितनी थी, मतलब लगभग 1 बिलियन के करीब थी, 350 मिलियन, फिर क्लोज टू 1 बिलियन। फिर देखो बेटा इन 10 सालों में, 10 या 11 साल में कितनी पॉपुलेशन जो है इंडिया की इंक्रीज हो गई। फिर 1900 में कितनी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, 2 बिलियन। फिर कितनी थी
भाई 2000 में कितनी होगी, 3 गुना बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 10 सालों में, 3 गुना, 6 बिलियन हो गई। फिर क्या हो गया 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इज अफेक्टेड बाय, भाई पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में कैसे अफेक्ट होती है, एक तो बर्थ रेट से यानी नेटेलिटी रेट से। अगर किसी भी कंट्री के अंदर बर्थ रेट बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा बच्चे जन्म लेते होंगे, यानी नेटिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई होगी, तो क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी बेटा। ठीक है, नंबर्स ऑफ न्यू बोर्न पर 1000 इंडिविजुअल 1 ईयर इज नेटिलिटी पॉपुलेशन साइज। भाई जितने भी 1000 इंडिविजुअल पर जितने नए बच्चे पैदा होते हैं वो क्या है, उसकी नेटिलिटी रेट है। क्या होती है बेटा, नेटिलिटी रेट। नंबर्स ऑफ न्यू बोर्न 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, भाई 1000 आदमियों के ऊपर एक साल में जितने नए बच्चों ने जन्म लिया है वो उसकी क्या है, नेटिलिटी रेट है। और मोर्टेलिटी रेट क्या है, यानी डेथ रेट। नंबर्स ऑफ डेथ 1000 पर ईयर, भाई 1000 आदमियों के अंदर से कितने आदमियों की जो है एक साल में डेथ हुई है वो उसकी क्या है, डेथ रेट है। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल बोर्न पर 1000 पीपल इन 1 ईयर इज कॉल्ड नेटिलिटी रेट, यानी उसकी जन्म दर। और मृत्यु दर 1000 आदमी के ऊपर जितने आदमी जो है डेथ है वो उसकी मृत्यु दर है। अब बात आती है, अब क्या होगा अगर नेटिलिटी रेट ज्यादा है और मोर्टेलिटी रेट कम है तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई जन्म दर ज्यादा होगी और मृत्यु दर कम होगी तो पॉपुलेशन अपने आप, जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी। ठीक है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, डेथ रेट ऑफ द न्यू मदर। अब देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसको बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, यानी जितनी भी मदर्स हैं मतलब उनकी जब डेथ हो जाती है भाई बच्चे को जन्म देने में या और कुछ में, तो उसको बोलते हैं हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब बात आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, डेथ रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जो बच्चा पैदा हुआ या पैदा होते समय मर गया तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, याद रखोगे बेटा। अब बात आती है पीपल ऑफ रिप्रोडक्टेबल एज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन। भाई जितना भी रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उससे पॉपुलेशन क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी पॉपुलेशन। अब भाई जितनी नेटिलिटी रेट हाई है, अपना जन्म दर जितने भी ज्यादा हाई होगा और मोर्टेलिटी रेट अपने आप कम होगी। मोर्टेलिटी रेट कम होने के क्या कारण मैंने आपको बताए, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी, भाई ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट के सिस्टम, है ना। अवेयरनेस, लोगों के बारे में अवेयरनेस, पहले तो ये भी नहीं पता चलता था कि भाई कौन सी बीमारी चली हुई है, कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसके रोकथाम के तरीके। आजकल तो एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता है कि भाई ये फलाना ये वायरस आ गया और इसके बारे में कैसे हमें बचना है। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम क्या हो जाते हैं बेटा, अवेयर हो जाते हैं और उससे हम फिर क्या है, बच भी जाते हैं। अब बात आती है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या कि कितने टाइप का है, माइग्रेशन से आप क्या क्या समझते हैं, भाई एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों का विस्थापित होना। मतलब कोई भी पर्सन वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। एक तो इमिग्रेशन होते हैं, दो चीजें हैं, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब होता है, इमिग्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन। मतलब अब इंडिया के अंदर बाहर से यानी पाकिस्तान से लोग आके बस जाएं तो वो इमिग्रेशन का मतलब कोई बाहर से अपने कंट्री के अंदर आ रहा है तो उससे अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और अगर अपनी इंडिया का आदमी अपने देश को छोड़ के, अपने कंट्री को छोड़ के बाहर वाले देश में सेट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, एग्जिट फ्रॉम पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन से एग्जिट करना। मतलब अपनी यहाँ पे एक इंडिया के अंदर कोई भी लोग रह रहे हैं, जैसे हम रह रहे हैं तो हम यहाँ पे एक पॉपुलेशन का ही तो हिस्सा है। अगर हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो हमने पॉपुलेशन को क्या काम करने में मदद की है, यानी उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। और एक आई माइग्रेशन यानी IMMI इमिग्रेशन, है ना, तो उसमें क्या होगी, पॉपुलेशन ऐड होगी क्योंकि हम बाहर से आके बस गए हैं। समझे ना बेटा बात। तो पॉपुलेशन का इफेक्ट इमिग्रेशन और आई माइग्रेशन से भी पड़ता है, मतलब लोगों की आने जाने से, विस्थापित होने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन के ऊपर। समझे ना बात। तो कौन कौन से मेथड इसने बताए भाई, एक तो डेथ रेट यानी एक नेटिलिटी रेट, एक मोर्टिलिटी रेट। भाई अगर नेटिलिटी रेट बढ़ रही है तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, मोर्टिलिटी रेट अगर बढ़ गई, अगर डेथ रेट बढ़ गई तो पॉपुलेशन क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी, कम होगी। समझना बेटा बात। तो ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, भाई 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने क्या बताया, ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। जो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो क्या थी, लेस देन 2%, 2% से भी क्या थी, कम थी। अप्रोक्स 20 और लेस न्यू इंडिविजुअल आर एडेड
1000 इंडिविजुअल एवरी ईयर। मतलब इसमें क्या हुआ, हर एक साल जो है ना 20 से भी ज्यादा बच्चे जो है ना 1000 आदमियों में ऐड होने लगे। अब 20 से ज्यादा न्यू बोर्न पॉपुलेशन के अंदर ऐड होंगे तो क्या होगा, मतलब ये क्या है, तो वो उस टाइम पे क्या थी, 20 आदमी जो है 1000 लोगों के ऊपर क्या हो रहे थे, ऐड। तो रेट कितनी थी, लेस देन 2%। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हम कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेवरल इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। तो क्या है, इंसेंटिव्स गिवन टू स्मॉल फैमिली, वन चाइल्ड नॉर्म्स एक्सेट्रा। भाई जो एक बच्चा मतलब पैदा करेगा उसको गवर्नमेंट क्या कुछ इंसेंटिव देगी। प्रमोशन ऑफ द स्मॉलर फैमिली बाय पॉपुलर स्लोगन्स लाइक हम दो हमारे दो। गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, कुछ स्लोगन्स के द्वारा स्मॉल फैमिली को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, छोटी फैमिली को प्रमोट कर रही है। भाई हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे होते हैं, मतलब कुछ इस टाइप के स्लोगन जो है सरकार देती है। छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब स्मॉल फैमिली को क्या किया, बढ़ावा दिया। ठीक है ना, जैसे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है ना। अब इसमें मैरिजेबल एज, भाई इसने क्या किया, किस समय पे किसकी मैरिज कितनी होनी चाहिए, किस साल में शादी करनी चाहिए। तो मेल के लिए जो एज है वो 21 ईयर रख दी सरकार ने, और फीमेल के लिए एज रख दी बेटा 18 ईयर। समझे ना बात। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रमोटेड, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को इसने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया सरकार ने। तो ये चीजें बेटा आपको समझ में आई होगी, आई है ये चीजें समझ में। कुछ ना समझ में आया हो तो दोबारा से आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, इस चैप्टर को एक बार अच्छे से करना, इसको पढ़ के देखना, इसके अंदर जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे तो बेटा प्लीज टेल मी। ठीक है भाई, तो थैंक यू भाई।